हेलो एवरीबॉडी, क्लास 8। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़े थे कार्बन के अपरूप। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। इसी को हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो कार्बन के जो अक्रिस्टलीय अपरूप हैं, इसमें हमने पहले आपको बताया था कि अक्रिस्टलीय अपरूप में क्या होता है, कार्बन परमाणुओं का कोई भी जो है निश्चित व्यवस्था नहीं होती, लेकिन जो क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं उसमें वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो अक्रिस्टलीय अपरूप जो होते हैं, इसमें कार्बन परमाणुओं की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती, अर्थात इसकी कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। तो इसमें हमारे कौन कौन सी चीज़ें थी, कोयला, लकड़ी का कोयला, काजल आदि, ये सारे क्या हैं, ये हमारे कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। तो ये अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, इन सब में क्या होता है, कुछ अशुद्धियाँ जो हैं वो उपस्थित रहती हैं। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। पहला है हमारा लकड़ी का कोयला, जिसको हम कास्ट चारकोल भी बोलते हैं। तो कास्ट चारकोल क्या होता है, कास्ट चारकोल जो होता है वो लकड़ी को ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में दहन करके, यानी कि जलाकर, दहन का मतलब जलाना होता है। तो कास्ट चारकोल लकड़ी को क्या करते हैं, ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में, यानी कि जहाँ पर ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है या उसको कम मात्रा जो वो प्रोवाइड कराई जाती है, उसमें वो उसको जलाकर जो है कास्ट चारकोल को प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, भंजक आसवन कहते हैं। जब हम कम उपस्थिति में इसको जलाते हैं, लकड़ी को ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में जलाते हैं, तो इस प्रक्रम को भंजक आसवन कहा जाता है। और यह जो है काले रंग का पदार्थ होता है और जल से यह हल्का होता है, जिसके कारण ये जल पर तैरता रहता है। तो इसका प्रयोग जो है हम ईंधन के रूप में करते हैं और जल के शोधन में भी, यानी कि जल को शुद्ध करने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है हमारा जंतु चारकोल। जंतु चारकोल क्या होता है, ये जंतुओं की हड्डियों के भंजक आसवन से बनाया जाता है। भंजक आसवन मैंने अभी बताया, उसमें क्या करते हैं कि ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में जलाया जाता है उसको। तो जंतु चारकोल में कैल्शियम फॉस्फेट के साथ कार्बन कितना होता है, लगभग 12% होता है, जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने के लिए, यानी कि गन्ने के रस में से उसका रंग हटाने के लिए किया जाता है। उसकी मैल को साफ करने के लिए जब गन्ने से गुड़ बनाया जाता है, तो उसके रंग को ख़त्म करने के लिए, जो उसके रंग का गन्ने के रस का काला रंग होता है, उसको ख़त्म करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो फास्फोरस के यौगिक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ से जो कार्बन हमें मिलता है 12% जंतु चारकोल में, क्योंकि जंतु चारकोल में कैल्शियम फॉस्फेट के साथ साथ कार्बन भी पाया जाता है। तीसरा है हमारा शुगर चारकोल। शुगर चारकोल क्या होता है, इसको हम कैरामल भी बोलते हैं। तो शुगर चारकोल जो होता है वो कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप होता है और इसे क्या करते हैं, चीनी का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। चीनी का फॉर्मूला होता है हमारा C12H22O11। तो चीनी पर क्या करते हैं, सांद्र गंधक के अम्ल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा H2SO4 होता है, जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। तो चीनी के साथ सांद्र गंधक के अम्ल की क्रिया कराई जाती है, जिससे क्या होता है, गंधक क्या करता है, गंधक का अम्ल जो है चीनी से जल को शोषित कर देता है, यानी कि जल को हटा देता है और वहाँ पर जो कार्बन है वो शेष रह जाता है। तो ये इसकी इक्वेशन दी हुई है कि C12H22O11 से जब हम करेंगे H2SO4 यानी कि गंधक के अम्ल के साथ इसकी क्रिया कराएंगे, तो क्या होगा, ये सारा का सारा जो जल है वो निकल जाएगा और यहाँ पर कार्बन जो है वो शेष बच जाएगा। तो शुगर चारकोल जो है वो मुख्य रूप से अपचायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह धातु ऑक्साइड को धातु के रूप में अपचयित करता है। उसके बाद है हमारा लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक को कालिक भी बोला जाता है। आपने देखा होगा कई बार आप कोई चम्मच या कोई और बर्तन लेकर उसको अगर दिए के ऊपर रखते हैं, तो वो दिए के कारण जो है उसके ऊपर काले रंग की परत जो है आ जाती है। तो यह मोम अथवा तेल को वायु की सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त होती है, जो हमारी लैंप ब्लैक है, जिसको हम कालिक भी बोलते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लैंप जलाए जाते हैं। दीपक से प्रकाश किया जाता है उत्पन्न करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, मिट्टी के तेल का यूज़ किया जाता है। तो जिससे क्या होता है, प्राप्त कालिक में कार्बन कितना होता है, कम से कम 98 से लेकर 99% तक जो है कार्बन उसमें होता है, यानी कि वो पूरा ही कार्बन होता है।
तो कालिक का प्रयोग जो है वो किस में यूज़ किया जाता है? प्रिंटर। आपने देखे होंगे प्रिंटर्स हैं जहाँ से हम प्रिंट आउट निकालते हैं। तो प्रिंटर की स्याही बनाने के लिए, जूते की पॉलिश बनाने के लिए और रबर टायर आदि बनाने के लिए इस कालिक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है हमारे कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप। कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप मैंने आपको बताया था हमारा कौन कौन से आते हैं इसमें, हीरा, फ्लोरीन और ग्रेफाइट आते हैं। तो हीरा, फ्लोरीन और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के क्रिस्टलीय रूप हैं। इनमें जो कार्बन परमाणु हैं एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थित होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रिस्टलीय अपरूप में जो कार्बन के परमाणु होंगे वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे। तो इनकी एक निश्चित क्रिस्टलीय संरचना होती है जिसके कारण इनके गुणों में विशिष्टता पाई जाती है और ये अलग अलग हमें दिखते हैं। तो पहले हमें बताया गया है ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट क्या होता है? जो आपकी पेंसिल के सिक्के में पेंसिल में यूज़ हो रहा है। तो ग्रेफाइट शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के ग्रेफो से लिया गया है। ग्रीक भाषा के ग्रेफो से लिया गया है जिसका अर्थ होता है लिखना। तो पेंसिल के अंदर जो पतली छड़ होती है जिसको हम लेड भी बोलते हैं, जिससे हम लिखते हैं, वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट की ये संरचना दी हुई है। ऐसे जो है ग्रेफाइट के में जो कार्बन के परमाणु हैं वो आपस में व्यवस्थित रहते हैं। 6 परमाणु जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ देखिए बंधे हुए हैं। तो ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि इनकी अनेक समतलीय परतें होती हैं। ये देखिए इसकी ये परतें दिखाई गई हैं जो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो प्रत्येक परत पर 6 कार्बन परमाणु षटकोणीय छल्ले यानी कि एक रिंग के रूप में, छल्ले के रूप में, रिंग के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। और छल्ले का प्रत्येक कार्बन जो है परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पर देखिए ये 3 जो है ये वाले जो 3 हैं वो जुड़े हुए हैं। ऐसे ही इसके भी 3, किसी के 4, किसी के 5 भी जुड़े हैं। तो कम से कम जो है वो 3 तो जुड़े होते हैं। तो ग्रेफाइट जो है क्रिस्टल के कार्बन परमाणु की षटकोणीय रिंगों से बनी अनेक परतें होती हैं और परतों के मध्य बहुत ही कम बल होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है परतों के मध्य क्षीण बलों के कारण, यानी कि इनमें आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होती है, जिसके कारण ग्रेफाइट जो है वो नरम होता है यानी कि कोमल होता है। और ग्रेफाइट जो है वो स्लेटी रंग का मुलायम और चिकना पदार्थ होता है जिसका गलनांक कितना होता है? 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? विद्युत इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं। और कार्बन के और भी अपरूप हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ऐसे ही कार्बन के जो दूसरे अपरूप हैं जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, ऐसे ही ग्रेफाइट भी क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ग्रेफाइट जो है वो अधिक मात्रा में कहाँ कहाँ पाया जाता है? चीन में, भारत में, श्रीलंका में, उत्तर कोरिया और मैक्सिको में पाया जाता है। और भारत में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? बिहार में, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पाया जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा अपरूप है हीरा। हीरे को सब जानते हैं, इसको डायमंड बोला जाता है जो कि बहुत ही महंगा होता है। तो ये बहुत से जो रत्न होते हैं उनमें से एक जो है वो हमारा हीरा है। हीरा जो है कार्बन का एक पारदर्शी क्रिस्टलीय अपरूप होता है। इसमें कार्बन का एक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है। तो कार्बन परमाणुओं की ये चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है जिसके कारण ये क्या होता है? बहुत ही कठोर होता है और इसकी त्रिविमीय संरचना होती है जिसकी वजह से ये सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है। इसकी संरचना हमारी नेक्स्ट पेज पे दी हुई है। ये देखिए इसमें एक एक परमाणु जो है वो 4 परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे तो ये सारे जो हैं एक एक परमाणु जो है वो 4 के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही इसकी संरचना जो है बनती रहती है। तो हीरे का उपयोग कांच को काटने और धातु में छेद करने के लिए होता है और विभिन्न कोणों पर काट कर गहने और अंगूठी बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और भारत में हीरा जो है वो बहुत ही कम मात्रा में पन्ना, सतना, बांदा और गोलकुंडा कर्नाटक आदि में पाया जाता है। उसके बाद तीसरा अपरूप है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन की ये संरचना है, ये बॉल जैसा दिखाई देता है। इसमें कहीं पर तो 6 परमाणु व्यवस्थित हैं और कहीं पर हमारे 5 परमाणु व्यवस्थित हैं।
जैसे आपका फुटबॉल में होता है, तो ऐसे ही फ्लोरीन की संरचना होती है। तो फ्लोरीन क्या है, सन 1985 में रसायनज्ञ ने ग्रेफाइट को बहुत अधिक उच्च ताप पर गर्म किया और कार्बन का एक नया अपरूप मिला, जिसे क्या कहा जाता है, फ्लोरीन कहा जाता है। फ्लोरीन वह क्रिस्टलीय कार्बन है जिसमें 30 से लेकर 960 परमाणुओं का एक अणु प्राप्त होता है। यानी कि उसमें कितने होते हैं, 30 से लेकर 960 परमाणु हो सकते हैं एक अणु में, जिसे हम कहते हैं फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो है उसको C60 का एक अणु जिसका आकार फुटबॉल की तरह होता है, वो कैसे बना होता है, कार्बन के 60 परमाणुओं द्वारा बना होता है। यानी कि इसमें जो है कार्बन के 60 परमाणु व्यवस्थित हैं। तो ये परमाणु षटकोणीय होते हैं और पंचकोणीय होती हैं। देखिए कहीं पर 5 और कहीं पे 6। तो ये जो परमाणु हैं इनके कोई कोई तो होता है पंचकोणीय और कोई कोई होता है षटकोणीय। इनकी जो व्यवस्था ऐसी होती है, ये इस प्रकार जुड़े होते हैं जिससे ये एक फुटबॉल का आकार ले लेते हैं। तो C60 जो है वो फ्लोरीन की एक संरचना है जो कि क्या है, विद्युत का कुचालक होता है। तो इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।